नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और क्रॉस क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि हमारा नीचे की तरफ या फिर भीतर की तरफ लेकिन परपेंडिकुलर। अब एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज ई या फिर क्यू बोले जो हम बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सीधा जा रही है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करती है इसका मोशन सर्कुलर मोशन होती है और जैसे ही वहां से निकलने लगती है इसका मोशन फिर से क्या होती है, सीधा सीधा हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे और इसका जो पाथ है ये पाथ सर्कुलर मोशन में है, इसलिए इसका रेडियस आर होती है। और तो अच्छे से आपको समझना है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उस सर्कल का रेडियस आर होती है और यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। मोशन इलेक्ट्रॉन तो सीधा जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से ये बेंड हो गए। तो बेंड किस कारण से हुई है, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण से। तो अब इसमें जो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रही है वो सेंट्रीपेटल फोर्स किसके कारण से लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण से। कितना सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगी, जितना मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगी। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं फोर्स सेंट्रीपेटल का मतलब है एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर इसे हम इसे लिख सकते हैं एम डब्ल्यू स्क्वायर आर क्यू, क्योंकि v इक्वल टू हमारा डब्ल्यू आर है। अब दोस्तों यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स हमने पता कर लिया। अब इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रॉन में भी फोर्स कुछ लगती है जिसे हम एफ बी करके लिखेंगे, बी क्यू बी साइन थीटा एम, मतलब इसका डायरेक्शन के साथ बी क्यू बी। बी मतलब हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रही है वो बी। क्यू, क्यू का मतलब है चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड बी ई, भी का मतलब है इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी से जा रही है, जो कि हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम पता कर सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन। अब देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड भीतर है, अच्छे से आपको समझ, मैग्नेटिक फील्ड भीतर है और इसका वेलोसिटी थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन आगे की तरफ जाती है, जो कि डायरेक्शन उतना मैटर नहीं करती है दोस्तों। अब वो जो फोर्स आगे की तरफ जाती है उस फोर्स, वो फोर्स के कारण से इसमें सेंट्रीपेटल फोर्स पैदा हो रही है। अब दोस्तों साइन थीटा का मतलब हुआ है v क्रॉस b, v क्रॉस b वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। वेलोसिटी इस तरफ जा रही है या फिर थोड़ा सा नीचे जा रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ जा रही है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमारा 90 डिग्री है, जो कि परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एफ बी इक्वल टू बी ई भी होगी। दोस्तों यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे इक्वेशन 1, यहाँ पर इक्वेशन 2 करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। बी ई वी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वी वी कट जाएगी, बी ई आर इक्वल टू एम वी। अब ये हमारा एक इक्वेशन हुआ, वी इक्वल टू बी ई आर बाय एम, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगी, रेडियस इक्वल टू वी एम बाय बी ई। अब यहाँ पे अगर दोस्तों इस इक्वेशन से हम इक्वेशन करें, यहाँ से हम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब निकाल सकते हैं। v इक्वल टू डब्ल्यू आर इक्वल टू बी ई आर बाय एम फ्रॉम क्वेश्चन 3 से हम ये निकाल सकते हैं। अब आर आर कट जाएगी, w इक्वल टू बी ई बाय एम, w का मतलब होता है यहाँ पे 2 पाई f इक्वल टू b बाय एम, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू बी ई बाय 2 पाई एम, और इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई एम बाय बी ई। तो दोस्तों यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इसका आराम से निकाल सकते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी भी। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ऐसा बोर्ड से रिलेटेड वीडियो सब अच्छा लगते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कौन सा टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगती है, उस टॉपिक की वीडियो बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।